अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज या एक और सेल्फ टेस्ट लेकर। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे इंग्लिश को इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करवाते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम उसके आखिर में एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो हैं, इनका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि ये एक आपके लिए सेल्फ टेस्ट जो है उसका किरदार अदा करती हैं। क्योंकि इसमें आंसर्स भी दिए होते हैं, तो आप खुद से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपके लिए डबल बेनिफिट है जी। डबल बेनिफिट ये है, एक तो आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाता है और जो कि बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस जो है वो किसी भी टॉपिक को जो है समझने के लिए। उसके बाद आपको जो है ये सेल्फ टेस्ट जब आप करते हैं तो आपकी एवेल्युएशन हो जाती है, आपका रिजल्ट आपके सामने होता है और आपको पता चल जाता है कि जो टॉपिक आपने समझा है उसका कॉन्सेप्ट आपको किस हद तक क्लियर हुआ है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका रिजल्ट पुअर है तो इसका मतलब अभी आपको मज़ीद टॉपिक को समझना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, और अगर आपका ठीक है तो आप अगले जो है टॉपिक उस पर जा सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक वीडियो की अगर बात करें प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, तो अभी हमने जेरंड एंड पार्टिसिपल का जो है टॉपिक पहले किया, फिर उसके कंपैरिजन को बड़ी डिटेल के अंदर स्टडी किया। तो उस कंपैरिजन के बाद अब ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है या सेल्फ टेस्ट है। इसके अंदर ये डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। तो हर एक सेंटेंस में आपने आइडेंटिफाई करना है कि जेरंड कौन सा है और पार्टिसिपल कौन सा है, और अगर ये पार्टिसिपल है तो फिर ये किसको, यानी वो कौन सा आपका नाउन या प्रोनाउन है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, और अगर ये जेरंड है तो फिर ये किस तरह से यूज हो रहा है, या सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का या प्रपोजिशन का। तो बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज है और बड़ा बड़ा आपको वाज़े तौर पे जो है ये बात जो समझ आ जाएगी, बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि जनाब आपको ये जो टॉपिक है किस हद तक आता है, जेरंड का और पार्टिसिपल का, और इनके कंपैरिजन को आप किस हद तक समझते हैं। तो उसमें ये आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आप समझ लें कि जो आपने पहले पढ़ा है। तो उसमें जो है ये नोट 1 एंड नोट 2 दिया हुआ है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि हर एक वीडियो में इनको रिपीट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैंने नीचे एक पुरानी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसका लिंक नीचे शेयर कर दिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा डिटेल के अंदर बात की है कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है इनके बनाने का मकसद क्या है, या प्रैक्टिस जो है वो क्यों ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। वो मेरा ख्याल है अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ज़रूर उसको विज़िट करना चाहिए, आपको ज़रूर उसको सुनना चाहिए, और उसमें आपको पीछे जो कंटेंट होगा, जो एक्सरसाइज होगी, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। आपने जस्ट उन बातों को समझना है जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के हवाले से या प्रैक्टिस के हवाले से आपसे कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपका ये जो जेरंड एंड पार्टिसिपल का जो कंपैरिजन है, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा सारा इसमें कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।